हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप कमिंग ईयर के लिए जामिया एमबीएस एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं, एमबीएस एग्जाम जामिया एमयू या टिस्टनेट, अगर सपोज करिए टिस्टनेट का सेपरेट एग्जाम होता है, तो इन सभी एग्जाम की कंबाइंड क्लासेस का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर पे मुझे टेस्ट करना है या सेंटर की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, और विजिट करके आप कॉन्टेक्ट डिटेल लेकर के आप मुझे जो है अपनी डिटेल की मुझे सेंड कर दें। और 1 वीक का फ्री डेमो क्लासेस है। आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, या आपका राइट बनता है कि यू शुड टेक डेमो क्लासेस। 1 वीक के डेमो क्लासेस के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि 1 वीक का फ्री डेमो क्लासेस है जी, ठीक है। तो डेमो क्लासेस में तो हमारा वही पैटर्न रहता है कि जो हमारा प्रॉपर पैटर्न चल रहा है हम उसी पे, हमारा कोई वो नहीं रहता है कि हम डेमो क्लासेस पहले किसी और तरीके से लेंगे। हमारा जो डेकोरम रहता है ना वो हमेशा एक जैसा रहता है। डेफिनेटली। तो अक्सर बच्चों को, एक बार मैं बात कर रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप तो डेमो क्लासेस में तो अच्छा पढ़ाते हैं, बाद में हमने कहा बिलीव कीजिएगा जस्ट हमारे यहाँ उल्टा होता है। लाइक अभी आपको थोड़ा सा कम पढ़ाया जाएगा, और डेमो क्लासेस जैसे जैसे एग्जाम आपके नजदीक होंगे, आपको टीचिंग क्वालिटी या टाइम ड्यूरेशन, तो सारी चीजों को और बेटर किया जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि डेमो क्लासेस में हम लोग कम ध्यान देते हैं और आगे के क्लासेस के लिए ज्यादा। यस सर, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा कुछ दिन मेंटेन करने में भी लगता है। डेमो क्लासेस से बेहतर हमारी बाद की क्लासेस होती है। डेफिनेटली। तो डेमो क्लासेस में हम कुछ अलग से नहीं करते। डेमो क्लास आप यकीन करिए, डेमो क्लासेस के बाद की क्लासेस हमारी और ज्यादा बेटर होती है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है सर, वाई स्टार। वाई स्टार लोग कहते हैं कि यही इंस्टीट्यूट क्यों है, तो हाँ, मतलब एक ये होता है ना, जैसे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वाई स्टार एजुकेशन सेंटर, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कई पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है 600+ लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन हाइब्रिड मोड है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, आप दिल्ली में नहीं रहते, तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों मोड में हमारे यहाँ हाइब्रिड मोड में क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन क्यों बेटर है हमारा? मैंने देखा है ऑनलाइन के लिए यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूट में आप कहीं भी अगर आप जाते हैं तो वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक पहले एक इंटरेक्टिव बोर्ड है जिसकी वजह से क्लास का विजुअलाइजेशन काफी बेटर होता है, आपको दिखती क्लासेस काफी बेटर देते हैं। उसके बाद सारी क्लासेस जो हम कर रहे हैं वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो जाती है। जूम ऐप पे पूरी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएगी। उस क्लास को लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। क्लास के बाद जैसे मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, आपकी कोई कॉल आ गई, या आपकी मान लीजिए कि आपका नेट नहीं चल रहा, कोई इशू हो गया किसी भी तरह का, तो आप क्लासेस को फिर से पूरी क्लासेस को देख सकते हैं। सेम क्लास का QR कोड बना दिया जाता है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ इनफैक्ट वो भी आपको शेयर कर दिया जाता है जस्ट आफ्टर क्लास। तो उसको जो भी आप देख सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में अगर आप हैं तो दोनों में, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस डिफरेंसेस बस यही है कि आप ऑनलाइन के लिए बच्चों को आप घर से क्लासेस कर सकते हैं, आपके लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, दिल्ली में आकर के रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप आते हैं मोस्ट वेलकम, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा जैसे हाइब्रिड मोड है सर। और इस बोर्ड की एक और चीज है, जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है। अगर बोर्ड नहीं रहेगा तो काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम इस पे जितने MCQ होते हैं, जो हम अपने हर एक सब्जेक्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, तो बोर्ड काफी हेल्पफुल रहता है। डेफिनेटली। और सर ने इस साल बहुत सारे क्वेश्चन पेपर या जो क्वेश्चन कलेक्ट करके लाते हैं, आप लोगों ने शायद सर की ऑनलाइन क्लासेस भी देखी होगी, यूट्यूब पे हम लोग लाइव हुए थे, लाइव क्लासेस। तो जैसे इस 20 क्वेश्चन से सर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो वो क्वेश्चंस बोर्ड पे पूरे आ गए, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये काफी बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ कि अगर हम व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, या पहले हम लोग भी पढ़ाते थे लेकिन उससे काफी प्रॉब्लम होती थी, तो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। दूसरा है आपका फिजिकल और PDF जो है आपको लेटेस्ट और एनालाइज स्टडी मटेरियल, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। फिजिकल जैसे आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट इन द फिजिकल फॉर्म, आपको PDF के फॉर्म में असाइनमेंट आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में जो असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। एनालाइज किया जाता है पूरे जो अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, करीब 1 मंथ से हम लोग पेपर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। और स्टडी मटेरियल को जो एनालाइज स्टडी मटेरियल जो होता है लेटेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जितने भी PYQs है जो आपके जामिया में आए हुए हैं, कैट में आए हुए हैं, टिस्टनेट, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के जो PYQs हैं वो जब आपको लेवल 2 का असाइनमेंट दिया जाता है एडवांस लेवल का, उसमें ऐड कर देते हैं। इस वजह से ये हमारा लेटेस्ट है और एनालाइज है। जो भी हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो आप 100% उसको सही पाएंगे। सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह से आपको लेट डाउन ना किया जाए। आप इसी वजह से 1 वीक का आपको टाइम दिया जा रहा है कि सारी चीजें आप एक बार एनालाइज कर लें। जो मटेरियल होगा हमारा स्पेशली मैथ का बेसिक और एडवांस दोनों लेवल पे, पहले हम एक बेसिक लेवल करेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल करेंगे।
करंट अफेयर्स का सर आप बता दीजिए, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स बेसिकली जो इस साल का है, अभी हमने देखा कि 23 और 24 में एमबीए जामिया में करंट अफेयर्स का ज्यादा क्वेश्चन रहा, सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं। 2022 में तो मैंने देखा था ऑलमोस्ट जो आपने कराया था, जो हमारी टीम ने कलेक्ट वही उसी से आ गए थे पूरे। तो 2023 अब 2-3 साल से सिर्फ करंट अफेयर्स ही जाता है। तो उसके लिए अब हमने जो प्लान बनाया कि पर वीक में एटलीस्ट 2 ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस होंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और प्लस हम आप जैसे कि पीडीएफ के फॉर्म में मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। और मेन बात है कि पूरे दिल्ली में कोई भी इंस्टीट्यूट करंट अफेयर्स का टेस्ट अभी तक कोई नहीं करवाता, कहीं पे नहीं, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट मैंने देखा कहीं पे भी नहीं होता। तो काफी ब्रांड भी है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ तो आपको दे देंगे या प्रिंट आउट भी दे दिया, लेकिन टेस्ट नहीं, क्योंकि टेस्ट कंडक्ट कराने का एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इन्हीं क्वेश्चनों को सर फिर ऐड ऑन करते हैं, जैसे मेरी टीम ने कलेक्ट किया, जितने करंट अफेयर्स कलेक्ट हो गए, फिर सर ने क्या किया उसमें और ऐड ऑन कर दिया, फिर उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जामिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमयू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करने के बाद आपको दे दिया गया, फिर उसी का टेस्ट बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 150 दिया था लास्ट के कुछ मंथ में, 180 तक चला गया, 180 तक, हाँ 150 मान लीजिए दिया। अब उसका 75, 80, 100 क्वेश्चन जो उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनका एक टेस्ट बना दिया जाता है ऑप्शन को मैनिपुलेट करके। वो भी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, राइट सर? तो करंट अफेयर्स टेस्ट जो है हमारा हमेशा प्लस पॉइंट है, प्लस बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये 2022 में कुछ बच्चों ने रियलाइज किया, बहुत सारे बच्चों को तो इसी से सिलेक्शन भी हो गया था, क्योंकि 35 क्वेश्चंस आए थे, 34 ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने कराया था, जो आपने कराया, जो टीम ने दिया, उसी से आ गए थे। एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर, जैसे मैंने बताया, वी आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2002। 2005 से वी आर फुल्ली फोकस्ड एमबीए पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो असाइनमेंट, सारी चीजें, टीचिंग फैकल्टी, सब चीज आपको बेटर वे पे मिलेगी। चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो आपको मिलेगा वो बेसिक मिलेगा और एडवांस मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, एक ही चैप्टर का यू आर गेटिंग 2 टेस्ट, एक आपको बेसिक कर लिया, फिर आपने एडवांस कर लिया। तो इससे क्या होता है, दोनों एक ही चैप्टर की 2 बार आपने टेस्ट दिया, तो इससे जो होता है आपके और भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हमारा बनाया जाता है क्लोज टू जामिया और एमयू। जैसे एमयू का पहले हम टेस्ट मॉक स्टार्ट करते हैं, आपको 10 जो आपको मॉक्स दिए जाएंगे, वो मॉक जो होगा हमारा एमयू के ऊपर बेस्ड होगा 100 क्वेश्चंस का। उसके जस्ट बाद आपका जामिया का स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें 170 क्वेश्चन। अब क्लोज टू का क्या मतलब हुआ, अब जैसे 2015 में मॉडरेट पेपर था, तो आपको मॉडरेट मॉक्स मिल जाएंगे, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी, कुछ टफ, इसी तरह से मिला करके आपका ये हो जाएगा। और कुछ ऐड ऑन करेंगे सर इसमें? और सर इसके साथ हम क्विज़ेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम फुल लेंथ तो करेंगे, साथ में हम सिनोनिम एंटोनिम टाइप के क्विज़ेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो साथ में हमारा ऐड ऑन में हो जाएगा, ताकि बच्चों के जो सिनोनिम एंटोनिम से प्रॉब्लम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होते हैं, वो उनका रिजॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। डेफिनेटली। डाउट क्लियरिंग सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। सिर्फ आपका ज्वाइन करना बहुत मैटर नहीं करता, मैटर करता है, मोस्ट वेलकम है, लेकिन आपको पूरा रिलेवेंट कंटेंट दिया जाए। मान लीजिए कि आप किसी दिन बिजी हो गए या कोई इशू हो गया, आपको कहीं जाना पड़ गया, आपने क्लासेस अटेंड नहीं किया, आपकी क्लासेस छूट गई है, हालांकि ऐसी आदत मत बनाइएगा। तो आपको इसके लिए जो है बैकअप क्लासेस, जैसे डेमो क्लासेस हुई, फिर उसके बाद उसकी बैकअप क्लासेस रखना शुरू कर दी जाएगा, कि आपको जैसे कि जो भी टाइम होगा आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपने फिर आप सेम चैप्टर को फिर दोबारा से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। और एक छोटा सा स्पेस, लाइब्रेरी का स्पेस है, और ये लाइब्रेरी में आप बैठ करके जो है, जैसे क्लासेस आप मान लीजिए पहले आ गए, 30 मिनट आधे घंटे पहले आप लाइब्रेरी में बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास के बाद आप जैसे डिस्कशन करना चाहते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन के बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन वाले को लाइब्रेरी का फायदा कैसे मिलता है। ऑफलाइन वाले बच्चों की एक तरफ से ड्यूटी लगा दी जाती है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो लेटेस्ट बुक्स वगैरह जो मंगाई जाएगी, इस साल काफी बुक का प्लान है, तो इनफैक्ट हम लोग लेकर के भी आए, काफी बुक हम लोगों ने मंगा भी, ऑर्डर भी कर दी है। तो अब उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऑफलाइन का बच्चा है वो पिक लेकर के वो आपको शेयर कर देगा ग्रुप में, जिससे ऑनलाइन के बच्चों को भी वो स्टडी मटेरियल मिल सकता है। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा असाइनमेंट, अदर देन असाइनमेंट, जो असाइनमेंट दिया गया उससे अलावा कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद जीडी एंड पीआई प्रैक्टिस सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से करना चाहिए जीडी पीआई प्रैक्टिस सेशन। मैंने देखा अभी तो इस साल तो हम लोग 20 to 15 डेज हम लोगों ने क्लासेस दिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद काफी टाइम मिल गया था, उस टाइम में बच्चों को थोड़ा सा इश्यूज होता है। और जीडी पीआई क्लास में भी कभी-कभी जीडी ऑर्गेनाइज करते, कंडक्ट करते, 1 मंथ पे 2 मंथ पे एक सेशन जरूर दें, क्लास नहीं करवाते। और हमारे पास काफी बेटर इसका स्टडी मटेरियल भी है, प्रीवियस जितने साल में एमबीए का जो हुआ है उसका पीआई के क्वेश्चन जो है, जीडी के टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग शेयर कर देंगे। तो ये भी आपके लिए, क्योंकि 30 मार्क्स का अटेंड करता है, 170 का आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का जो होता है आपका जीडी पीआई होता है, तो इसमें भी आपको फोकस करना चाहिए। और सर सिर्फ जामिया के लिए ही नहीं,
एमयू के लिए भी फुल्ली फोकस्ड रहता हाँ है। बिल्कुल एमयू तो एमयू देखिए के लिए आप भी फुल्ली फोकस्ड है। अब तो ये हो गया है कि जामिया पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो इनफैक्ट आप जामिया के बाद कैट पे भी फोकस कैट कर पे भी सकते हैं, फोकस क्योंकि कर अच्छे सकते हैं। बहुत सारे इस साल जो क्वेश्चन पेपर आया था अगर आपने देखा होगा कैट के पीवाईक्यूज इसमें बहुत थे, तो हमारे असाइनमेंट में पीवाईक्यूज ऐड कर दिया जाता है। फिर भी आप लोग मोस्ट वेलकम, अगर आप डेमो क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो आप डेमो क्लासेस के लिए मुझे व्हाट्सएप करें और डेफिनेटली यू शुड टेक डेमो और क्लासेस। सर एमयू वगैरह का हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है। हाँ एमयू का तो एमयू में अच्छे खासे बच्चे जाते हैं। एमयू में तो ऑलमोस्ट हाँ, 2-1 साल से 1-2 बच्चों का ऐसा होगा कि नहीं हो रहा, अदरवाइज 100% रिकॉर्ड है एमयू में। ये अदर्स एग्जाम जामिया के इस साल एमटीटीएम एनएसडब्ल्यू एचआरएम प्रॉब्लम होती है जब सिलेबस जो पैटर्न चेंज होता है जामिया का, अदरवाइज हमारा रिजल्ट भी काफी हेल्थ केयर में भी इस बार लगभग सबका ऑलमोस्ट बच्चे चले कुछ बच्चे जो ऐसे निकल नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया। तो ये डिटेल है, आप हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।